जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वस्थ ही रहने चाहिए सभी। माँ काली की कृपा सभी पर बनी रहे। आज मैं आपको एक जानकारी देने वाली हूँ यहाँ पर कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई सवारी है, कोई अच्छी शक्ति है, तो उसके क्या संकेत होते हैं। अगर आपके ऊपर कोई अच्छी शक्ति है, माँ की सवारी आ रही है या नेगेटिविटी चल रही है, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पर आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, पहले मैंने अब बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है, बच्चे मुझे कमेंट भी करते हैं। जैसा मैंने बोल दिया वैसा आपके ऊपर अगर कोई अच्छी शक्ति है तो चलिए, अच्छी शक्ति है उसका तो मान कर चलते हैं, लेकिन वहीं अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है और वो मेरे द्वारा बताई हुई बात को आपके थ्रू कैच कर रही है और उसने सेम वही हरकत करनी शुरू कर दी, तो कैसे पहचानेंगे कि सचमुच क्या ये माँ काली की ही शक्ति है, या माँ काली की नहीं तो किसी भी अच्छे देवी देवता की कोई भी शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो सुनिए, पहले मैंने आपको बताया था कि अगर माँ की शक्ति है तो वो आकर जयकारे लगाती है, अपने धाम के जयकारे लगाती है, अपने नाम का जयकारा लगाती है, तो समझ लीजिए कि वो माँ की शक्ति है। एक चीज। अब जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन्होंने भी ये चीजें कैच कर लिया, वो भी आकर जयकारे लगाने लगी। तो अब फिर कंफ्यूजन कि हम कैसे पहचाने कि सचमुच माँ की सवारी है या किसी नकारात्मक शक्ति की। तो उसी के लिए आज मैं यहाँ पर आपको एक अलग से एक चीज बताऊंगी। जो नकारात्मक जो ऊर्जा है वो इस कार्य को कर ही नहीं सकती कॉपी। कितना करेगी, कब तक करेगी, एक ना एक दिन तो पकड़ी ही जाएगी। अगर सकारात्मक शक्ति की कॉपी करती भी है कोई नकारात्मक ऊर्जा, तो कब तक करेगी। कहते हैं ना कि चोर कब तक अपनी डायरी में तिनका जो है छुपा कर रख सकता है, कब तक। चोर चोरी से तो जा सकता है लेकिन हेरा फेरी से कभी नहीं जाता। तो वही यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। एक तो सवारी आकर जयकारा लगाती है, वो नकारात्मक ऊर्जा ने भी शुरू कर दिया लगाना, तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है। तीसरी चीज एक और आप ये देखिए कि जो सकारात्मक ऊर्जा है, अगर किसी देवी देवता की ऊर्जा है तो वो कभी अपने मियाँ मिट्ठू में नहीं बनती है, वो कभी लंबी लंबी बातें नहीं करती, बड़े बड़े वचन नहीं देती है, वो अपनी मर्यादा में ही रहती है सवारी। और वहीं जो नकारात्मक शक्ति है वो बड़े बड़े दावे ठोकती है, मैं तेरे साथ ऐसा कर सकती हूँ, मैं तेरे साथ ये कर सकती हूँ, मैं तुझे माला माल कर दूं, बोल मैं तुझे धनवान बना दूं, बोल मैं तेरे दरवाजे पे बंगला गाड़ी तेरे को लाकर दे दूं। ये सारे दावे जो है नकारात्मक ऊर्जा करने लगती है, ऐसा सकारात्मक ऊर्जा कभी भी नहीं करती। सकारात्मक ऊर्जा की एक और विशेषताएं है कि जब भी अगर आपके ऊपर माँ की सवारी आ रही है, किसी अच्छे देवी देवता की सवारी आ रही है, तो आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते आपके ऊपर सवारी आ रही है, तो वो माँ की सवारी नहीं है। आप किसी गंदे स्थान पर बैठे हैं और उस समय आपके ऊपर सवारी आ जाए, वो माँ की सवारी नहीं। आपका शरीर अपवित्र है जिस समय, उस समय अगर सवारी आ रही है तो वो माँ की सवारी कतई नहीं हो सकती। जब महिलाओं का शरीर अपवित्र अवस्था में है और उस समय अगर सवारी शरीर पर आ रही है और जयकारे लगा रही है देवी के, तो समझ लीजिए वो बिल्कुल भी माँ की सवारी नहीं। माँ की सवारी वो बिल्कुल भी नहीं। गंदी जगहों पर सकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको कहीं से लिखा सुना पढ़ा नहीं बता रही, ये मैं अपने स्वयं के आपको अनुभव बता रही कि जब भी किसी के अंदर अच्छी ऊर्जा प्रवेश करती है, सकारात्मक ऊर्जा है,
तो उसके अंदर एक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखता है, साफ सफाई का उसके अंदर एक तरीके से ये मान लीजिए फोबिया टाइप का हो जाता है। वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने लगता है। वो अपने आसपास जरा भी गंदगी पसंद नहीं करता, जिस पर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। गंदी जगहों पर जाने से वो 100 बार सोचेगा कि यहां जाऊं या ना जाऊं। गंदी जगह पर वो कतई जाना पसंद नहीं करेगा। गंदगी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने शरीर को कतई मैला बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा, उसका चरित्र एकदम साफ सुथरा और पवित्र होगा। चरित्रहीन के पास कभी भी ये जो दिव्य शक्ति है ये प्रवेश नहीं करती। ये आप विशेषकर ध्यान रखिए, बिल्कुल ये चीज सबसे पहले नोट करना। और अगली चीज कि जब भी किसी के ऊपर माँ की सवारी आ रही है तो वो सबसे पहले आकर गुरु के लिए आगाह करती है। वो गुरु के लिए मार्गदर्शन करने के लिए बोलती है, वो गुरु का मार्गदर्शन करती है, गुरु धारण करने के लिए बोलेगी सवारी आने के बाद। अगला, अगर माँ की सवारी है, सकारात्मक ऊर्जा है आपके साथ में, तो आप गलत चीज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना किसी के साथ गलत होने देंगे। कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे आप कि किसी, चाहे वो आपके स्वयं के साथ हो रहा है या आपके सामने किसी ऐसे कमजोर व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो आप कतई ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो समझ लीजिए कि ये जो ऊर्जा है ये सकारात्मक ही ऊर्जा है आपके साथ जो चल रही है। गलत चीज कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको क्रोध आएगा, प्रचंड क्रोध आएगा माँ के जैसा, लेकिन वो अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। ठीक है, तो यही सारी जानकारी है कि अगर माँ की सवारी आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा है, तो यही सारी पहचान है और कुछ नहीं। एक पानी आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। जिस भी देवी देवता की सवारी आ रही है आप उसी का बीज मंत्र बोलकर पानी अभिमंत्रित करके सवारी वाले व्यक्ति को पिला दीजिए। अगर उसने वो पानी पी लिया तो समझ लीजिए वो सवारी सत्य है और सकारात्मक ही सवारी है। वहीं अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो बीज मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ जल उस व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर सवारी आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा के लिए वह पानी जहर के समान होगा, विष के समान। वो कतई उस पानी की ऊर्जा को झेल ही नहीं सकेगा। पीना और छूना तो बहुत दूर की, ये तरीका भी आप अपना सकते। तो आप सभी सतर्क रहिए नेगेटिविटी से और सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा में फर्क करना सीख जाइए इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय मां काली, हर हर महादेव।